सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या है माँ काली के संदेश आपके लिए। ठीक है, आज मैं उन लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ जो माँ काली पे असीम आस्था रखते हैं। असीम मतलब अपना जीवन, अपनी नस नस उन्होंने माँ काली को समर्पित कर रखी है। आज की रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर यहीं से मैं दे रही हूँ, इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़। कोई भी 3 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे और जो भी दिन फाइनल होगा, क्योंकि बुकिंग्स ऑलरेडी फुल रहती हैं, तो जो दिन मैं आपको दूंगी उस दिन पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। गाइज, मेरा दूसरा चैनल भी है, सबको पता है, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। प्लीज़ उसे भी लाइक कीजिए, उसे भी अपना सपोर्ट दीजिए। तो आज का मैसेज जो है माँ काली का, मुझे लगा कि जैसे ये 2024 का साल चल रहा है, ये कर्मों का साल है, तो हम भी तो अपना कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे शत्रुओं को ही उनका कर्मा मिल रहा है या बैक बिचर्स को उनका कर्मा मिल रहा है। जो भी है, हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने पुनर्जन्म का, और इतने सालों से जो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई, चीजें हुई, हम भी उसका पूरा पार्ट है इस साल। तो जैसे मैं यूजुअली कमेंट्स पढ़ती हूँ कई बार अपने दूसरे चैनल पे भी, इस पे भी, तो बहुत से लोग डिसअपॉइंटमेंट में हैं, बहुत से लोग निराश हैं कि दीदी माँ काली मतलब हमारी भक्ति को गलत समझा जा रहा है, हमारी भक्ति को लोग रोक रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, माँ काली भ्रम की देवी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो माँ काली का ही एक क्रोधित स्वरूप है, कि जब माँ को अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है तो वो माँ काली का रूप धारण करती हैं। सबको पता है, बट फिर भी कुछ अनजाने लोग, ऐसे लोग जो आपको सताते हैं, जिन्होंने आपको सारी उम्र सताया, आपको दबा के रखा, हमेशा आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी, और जब आप उस जिंदगी से ना हार के जगदम्बा की शरण में गए, माँ काली की शरण में गए, वैसे तो कोई भी ईश्वर की आप शरण में गए, बट काली माता का स्पेसिफिक इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्हीं के ही मैसेजेस की आज रीडिंग है। तो जब आप उनकी शरण में गए तो धीरे धीरे आपके काम बढ़ते रहे, धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो गए, आप स्ट्रांग हो गए, आपको माँ काली के मंत्रों से वाइब्रेशंस फील होने लग गई, उनकी प्रेजेंस फील होने लग गई। बड़े बड़े दुखों से उन्होंने आपको क्षण भर में निकाल दिया, और जो लोग उल्टी सीधी क्रियाएं करते थे तो उनका इतना इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें देख के ना, जो शत्रु हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो घबरा जाते हैं कि इस पे तो अब कोई असर ही नहीं पड़ रहा, हम इसके लिए कुछ भी कर लें, ये इंसान तो ग्रो ही किए जा रहा है, ये इंसान तो अपनी ही शाइनिंग में है, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, ये कैसे चेंज हो गया, इसकी जिंदगी में धीरे धीरे चीजें कैसे चेंज हो गई, और हमें हमारे कर्मा क्यों मिलने शुरू हो गए। तो ये बेवकूफ लोग, मंदबुद्धि के लोग क्या सोचते हैं कि आपको डीमोरलाइज करके, आपके आसपास के लोगों को भड़का के, आपके घर में कलह कलेश डाल के आपकी पूजा भक्ति खत्म करवा दें। क्योंकि ये बेवकूफों को ये लगता है कि काली माता के मंदिर जाने से या मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करने से ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ऐसे मंदबुद्धि और नेगेटिव और लो वाइब्रेशंस वाले लोगों को ये नहीं पता कि आप जहां भी बैठेंगे और जहां भी जाप शुरू कर देंगे, माँ काली साक्षात आपकी रक्षा के लिए आएंगी ही आएंगी। इन बेवकूफों को ये नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने कमेंट्स में पढ़ा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों की आज मुझे बात नहीं करनी है, मुझे अपने भाई बहनों की बात करनी, कि जो ऐसे लोगों से इफेक्ट हो रहे हैं, जो ऐसे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं और अपनी जाप साधना कम कर रहे हैं, भक्ति कम करने लगे हैं, और डर के मारे घर में माता की पूजा करना बंद कर रहे हैं। और मुझे कमेंट आया किसी का कि मेरा माँ काली का बहुत अपमान किया जा रहा है, बहुत बहुत। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि आप सब उन पे छोड़ दो, माता पे छोड़ दो। आप कौन होते हो माता का अपमान का बदला लेने वाले? वो सक्षम हैं, वो बहुत केपेबल हैं, और वो कितनी केपेबल हैं ये आप भी नहीं सोच सकते। उनको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिल से माँ काली की शरण में जाइए, और किसी के कहने से,
किसी के भी भ्रम में आने से कि लोग समझे कि अरे ये तो माता रानी को पूजती है, ये तो माता काली को पूजता है, ये तो ये करता होगा, वो करता होगा, बोलने दीजिए। आपने माता की भक्ति नहीं छोड़नी है, ये आपकी परीक्षा है। माता आपकी परीक्षा लेती है ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाने से कि मेरा बच्चा दुनिया से हटके कब तक मुझे पूजता है, कब तक मुझे सबसे ऊपर रखता है। तो ये माँ आपकी परीक्षा लेती हैं। तो आपको इस परीक्षा में पास होना है। आपको ऐसे इंफीरियर लोग जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते और इधर उधर बस षड्यंत्र करेंगे कि कैसे भी करके इसको इतना लो वाइब्रेशन में डाल दोगे ये सब कुछ छोड़ दे, आपने वो नहीं करना है। आपको ये चीजें, आपको ये भक्ति, आपको ये नाम जप माँ की कृपा से मिला है। आप किसी के लिए भी अपनी भक्ति, अपनी माता रानी को मत छोड़िए। जब समय आएगा तो ऐसे मंद बुद्धियों को बुद्धि माता रानी स्वयं देंगी। ऐसे लोग स्वयं एक दिन ये रियलाइज करेंगे कि हमने किसी भक्ति भाव इंसान को के लिए क्या सोचा और क्या क्या चीजें करी इसके जीवन में कष्ट लाने से। ऐसे लोगों को इनका कर्मा माता रानी देंगी और उन्हीं पर ही छोड़ दीजिए। और मैं ऐसे लोगों की आज इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे वो भाई बहन हैं जो आज ये सोच रहे हैं कि हम नाम जाप कम कर दें, हम घर में पूजा पाठ कम कर दें, हम माता रानी की इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों को जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जो हर तरफ से हार गए हैं, दुनिया से, समाज के तानों से, इन उल्हानों से, कष्टों से जो हार गए हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को उम्मीद देने माता काली आपको क्या संदेश दे रही हैं, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, ये मैं आज की रीडिंग में फाइंड आउट करूंगी। और इसके बाद आप कार्ड्स देखेंगे क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत होती है कि दीदी हमें कार्ड्स देखने हैं, और कई लोग कहते हैं कि दीदी हमें आपको देख के बहुत अच्छा फील होता है। तो आज अब मैं ऐसे ही रीडिंग बनाया करूंगी क्योंकि सभी क्लाइंट्स, ईच एंड एवरी वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो आप मुझे देख भी सकते हैं और उसके बाद जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी देन आप कार्ड्स को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि माँ काली कार्ड्स के थ्रू अपने बच्चों को, आप लोगों को क्या संदेश देती है। ठीक है गाइस, क्या संदेश देना चाहती हैं जय माँ काली। आइए देखते हैं माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। होप। ओके, सो गाइस, माँ काली यहाँ पे ये कह रही हैं कि अगर आप में से कुछ लोगों ने एक उम्मीद छोड़ दी है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका माँ काली पे, माँ दुर्गा पे या ईश्वर पे, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन कुछ अभी पास्ट में हुई है, कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई सीन हुआ है कि आपने सारी ही जो उम्मीदें हैं वो खो दी हैं। जबकि आपको एंजल्स के पूरे साइन दिखते हैं, कुछ लोगों को बर्ड्स, बटरफ्लाइज, रेनबोज, फेदर्स, एंजल नंबर्स, सब कुछ दिखता है। बट इवन देन आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं और आप लोग उम्मीद छोड़ बैठे हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है। तो माँ काली आपको सबसे पहले तो यही संदेश दे रही हैं कि प्लीज़ आप आशावादी बने रहिए, आप ना उम्मीद मत होइए। परेशानियों में आके, चीज़ें अगर आपके विरुद्ध चल रही हैं तो उनमें आके आप उन पे से अपना विश्वास मत खोइए गाइस, क्योंकि आपकी उम्मीद ही एक ऐसा विकल्प है कि जिससे नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव हो सकती है। माँ काली आप में से बहुत से लोगों को ये कह रही हैं कि बहुत जल्द कोई मदद, कोई हेल्प आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप नकारात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो वो मदद आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो आशावादी होते हैं, जिनको ईश्वर पे पूरा भरोसा होता है। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत
और ज़रूरी संदेश हैं उन लोगों के लिए जो अब अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आप लोगों को गाइस माता रानी यही कह रही है कि उम्मीद कीजिए, आप जो नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। माँ काली पे विश्वास रखिए। जय माँ काली। अगला संदेश आपको माँ काली ये कह रही हैं कि जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी चीज़ें आपके मन में हैं, आप अगर ध्यान से मेडिटेशन करेंगे तो उनके जवाब आपको आसपास ही मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप पे इतनी कृपा है गाइस कि अगर आप परेशानी के समय में कोई ग्रंथ उठा के देखेंगे, कोई नॉलेजेबल बुक उठा के देखेंगे, हर धर्म की एक किताब होती है, अगर वो भी उठा के देखेंगे और गौर से उनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज ऐसा ज़रूर आपको वहाँ पे हिट करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, यही मेरे सवालों का जवाब है, यही मेरी परेशानियों का सॉल्यूशन है। तो माँ काली कह रही हैं कि ना उम्मीद होने से अच्छा, हार मान लाने से अच्छा थोड़े से आशावादी बनिए और एक नॉलेजेबल किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, आसपास की एनर्जीज को फील कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए आप। अगला संदेश माँ काली आपको क्या दे रही हैं? लाइफ एनर्जी। सो गाइज, यहाँ पे माँ काली आपको ये याद दिला रही हैं कि मत भूलिए कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी चमकाना जानती है। माँ काली यहाँ कह रही हैं कि आपको अपनी एनर्जी को लाइट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की लाइफ को भी हील कर सकते हैं। For not going empty-handed last minute, Blinkit. ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कोई चीज़ आपके सामने खुलने वाली है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर में हो सकता है। जो चीज़ अभी एक छाया बन के छुपी हुई है, माँ काली कह रही कि बहुत जल्द वो रिवील होने वाली है। आपके सामने कोई ना कोई सच्चाई आने वाली है और जब ये सच्चाई, ये किसी से भी रिलेट हो सकती है, और जब ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी गाइज, तो यकीन मानिए आप अंदर से पूरे हील हो जाएंगे। थोड़ा सा दुख पहुंच सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये खुशी होगी कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में क्लियर हो गया हूँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी में पूरी स्पष्ट हो गई हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है और कौन सा रास्ता नहीं चुनना है। ये शक्ति अब माँ काली आपकी ज़िंदगी में देने वाली हैं कि आपको कन्फ्यूजन से माँ काली निकालने वाली हैं। और यकीन मानिए कि जब ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी तो आप एक अद्भुत ऊर्जा में आ जाएंगे। आप एक अपनी जीने की चाह, एक ऐसी ऊर्जा में आ जाएंगे कि आप खुद तो चमकेंगे ही चमकेंगे और आप लोगों को भी उभारने में, लोगों का व्यक्तित्व निखारने में उनकी मदद करेंगे। आप बहुत से लोगों की जीने की उम्मीद बनेंगे गाइस, ये लिख लीजिए आप। ये अभी शायद सुन के आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट सच में आप बहुत से लोगों के जीने की उम्मीद बनेंगे। एक समय आएगा, माँ काली कह रही हैं, कि जब लोग आपके सामने हताश होंगे और आप उनको ज्ञान दे रहे होंगे, आप उनको हील कर रहे होंगे, आप लोगों को समझा रहे होंगे कि ईश्वर की शक्ति क्या है। आज कुछ अलग तरह के मैसेज आए हैं, आज आपकी लाइफ से रिलेटेड मैसेज आए हैं। देखिए, हिडन डेप्थ्स,
यहाँ भी मैंने जो बात कही थी वही सेम यहाँ पे आई है कि कोई चीज़ें, कोई झूठ आपसे, कोई सच आपसे छुपाया जा रहा है, आपसे कोई एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आपने किसी से कुछ छुपाया हुआ है तो उसके भी सामने आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और अगर आपसे चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं अब, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपको एक जाल से, एक झूठे जाल से निकाला जाए, क्योंकि आपके ग्रो का, आपके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। एक फेज से दूसरे फेज में जाने का समय आ चुका है। तो इसीलिए माँ काली कह रहे हैं कि पीछे अगर पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसा कोई सच है, तो वो ज़रूर आपके सामने आएगा ही आएगा। और यहाँ भी यही मैसेज है कि उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। अगर आपके सर पे कोई बोझ है कि पास्ट में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको किसी को बतानी ज़रूरी है, तो वो आएगा, नहीं तो काफ़ी छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिससे आप जो अब तक एक अंधकार में रह रहे थे, आपको एक प्रकाश में लाया जाएगा कि उठो, ये है सच्चाई, किन लोगों के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि अब तक जो तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आई है उनका असली कारण क्या है। कुछ भी हो सकता है, ये कोई सीक्रेट हो सकता है, ये पास से जुड़ी हुई बात हो सकती है, बट गाइस जो भी होगा यकीन मानिए माँ काली कह रही है वो आपके ही भले के लिए होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही भला होगा। आज माँ काली बहुत यूनिक मैसेज दे रही हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पे माँ काली कह रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपका खो गया है, या तो ये कोई एक महंगी एक चीज़ हो सकती है जो आपको जान से ज़्यादा प्यारी थी, या एक कोई आपको जान से ज़्यादा प्यारा कोई रिश्ता आपका खो सकता है। तो अब तक जो भी आपने खोया है आपको उससे बढ़ के मिलेगा। छोटी अगर कोई चीज़ आपके घर में खोई है, कोई रिंग या कुछ भी ऐसा, तो अगर आपके घर में पेट है तो उसी के थ्रू आपको मिल जाएगा। और अगर कोई बड़ी चीज़ आपकी खोई है तो डेफिनेटली आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने खड़ा हो जाएगा आके, कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं तो भूल गया था या मैं तो भूल गई थी कि कोई चीज़ मेरी खोई हुई है जो उस वक्त आपके लिए वो बहुत ज़रूरी थी, और अचानक वो आपके सामने आ जाएगी। लास्ट मैसेज माँ काली का देखते हैं, बिलीव इन मैजिक। वाओ गाइस, माँ काली यहाँ कह रही कि अपनी आंखें खोलिए, इस रोशनी को देखिए, प्रकृति को देखिए और एक चमत्कार पे विश्वास कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में बहुत से चमत्कार होंगे। एक चमत्कार तो मैंने यहीं पर आपको बता दी कि कोई चीज़ आपकी खोई जो आप भूल गए और अचानक से आपके सामने, जिसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। बहुत सी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी जो उसको भी एक चमत्कार ही समझना। और उसके अलावा भी अगर अभी कोई चीज़ आपको नामुमकिन लग रही है कि भैया ये तो चीज़ कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती, वो चीज़ होने के यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि माँ काली खुद कह रही हैं कि चमत्कारों पे विश्वास कीजिए। जादू होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कोई एक तो जादू ऐसा होगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। और ये तब होगा जब आप पूरी आस छोड़ देंगे, पूरी आस आपने मतलब छोड़ दी हो भगवान पे, पूरा सरेंडर हो गए हो, तब जाके कोई ना कोई एक ऐसा ये चमत्कार या जादू होगा आपकी ज़िंदगी में जिसको माँ काली का आप गिफ्ट ही समझिएगा कि माँ काली या आपके डिवाइन आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। सो आज मुझे रीडिंग करते हुए बहुत बहुत अच्छा लगा है गाइज। और अगर आपको मेरी ये गाइडेंस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके।
बाय गाइस, जय माता दी।